राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 1528 से लेकर 2020 यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए और अब फाइनली 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन की डेट क्लियर हो गई है। यह दिन हिंदुओं के लिए बहुत खास है और यहाँ देश विदेश से लोग उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केसेस में से एक है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हिंदुओं की मेजोरिटी होने के बावजूद भी इस केस को इतना टाइम लग गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आइए ये सब कुछ समझते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1528 में मुगल बादशाह के सिपह सलार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने यह दावा किया कि यह एक श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म स्थान मुख्य गुंबद के नीचे ही था। बाबरी मस्जिद में कुल 3 गुंबज थे। साल 1953 में पहली बार इस विवादित जमीन के आसपास दंगे भड़के और साल 1959 को अंग्रेजी प्रशासन ने इस विवादित जमीन के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढाके के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का दावा था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का कहना था कि रात में कोई चुपके से लाकर मूर्तियों को वहां रख दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने तुरंत मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएमके के नायर दंगे और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा नहीं करा पाए। इस गवर्नमेंट ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। इस साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में था कि रामलला की पूजा करने की इजाजत और दूसरे में था कि विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाजत दी जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। फिर 6 दिसंबर 1992 को वीएचसी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने ढांचे को गिरा दिया। इससे सांप्रदायिक दंगे भड़के और लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन गुधारा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इसी के चलते गुजरात में दंगे भड़के, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में इस विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर भागों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान कर दिया। बीजेपी के बड़े नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और कहा कि 8 सप्ताह के अंदर इस कार्रवाई को खत्म की जाए। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस केस का समाधान करने में विफल रही। फिर 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना इस केस की सुनवाई शुरू हो गई। 16 अगस्त को अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले को सुरक्षित रखा और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदुओं के पक्ष में मिली और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुहैया कराने का आदेश दिया। और 25 मार्च 2020 यानी 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुआ और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को बुलाया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किया और मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। और अब फाइनली 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। और इस उद्घाटन में तमाम बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स को भी बुलाया गया है। तो कुछ पॉलिटिशियंस ने इसका विरोध किया और इस उद्घाटन में आने से साफ मना कर दिया है। इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 50 करोड़ का खर्च आया, जिसमें मंदिर की लंबाई 268 फीट,
चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट बनाई गई है। मंदिर को 2 फ्लोर में बनाया गया है। मंदिर में 212 स्तंभ है। मंदिर को विशेष बनाने के लिए इसमें खास चीजें इस्तेमाल की गई है, जैसे सोने की ईंट, 2100 किलो का घंटा इत्यादि। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना पैसा खर्च कर देश को क्या फायदा मिलेगा, देश को क्या प्रॉफिट होगी। तो देश को प्रॉफिट होगी टूरिज्म के द्वारा। अगर एक्सपर्ट की माने तो इस ऐतिहासिक कदम के साथ अयोध्या एक टूरिज्म प्लेस बनकर उभरेगा। इसका फायदा अयोध्या के साथ पूरे देश को होगा। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश पर धन की बारिश होगी और सिर्फ जनवरी में ही इस कार्यक्रम के होने तक 50,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होगी। अब आपका राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है? राम मंदिर से देश को कितना प्रॉफिट होगी, कितना नुकसान होगा? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।